नंबर आरोपी के फोन में, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सामने आए और उन्होंने ये आरोप लगाया बाकायदा सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ। खुद इस वक्त इंडिया न्यूज पर मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुधांशु जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बेहद गंभीर आरोप लगाया है आपने, और सीधे किसी पार्टी पर नहीं, आपने नाम लेकर हुड्डा परिवार पर आरोप लगाया है। देखिए, यहां विषय आरोप का नहीं है। जो तथ्य प्रकाश में आए वो बहुत गंभीर ही नहीं, चिंताजनक है। क्योंकि इतना बड़ा ड्रग्स का मामला प्रकाश में आए और जो उसका मुख्य आरोपी हो वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी निकले। दूसरी बात, सिर्फ पदाधिकारी नहीं निकले, उसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो, जिसमें श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ उनका फोटो, केसी वेणुगोपाल जी के साथ फोटो, और फिर उसके मोबाइल में दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर, और बाकायदा उसका एआईसीसी का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि वो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जी एंड सोनिया गांधी जी, और वो मार्च 2022 का है। तो मुझे लगता है कि ये तो अपने आप में इतने बड़े सवाल क्रिएट करता है। और मैं दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा, 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का ये मामला है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में 2006 से 2013 के बीच में कुल 768 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और यह अकेला मामला 5,600 करोड़ का है। तो अब तो बहुत गंभीर सवाल उठता है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान थी उसमें नफरत के सामान तो दिखते थे, अब ये नशे का सामान भी मिलने लगा है। और मैं एक और इसलिए गंभीर बात कहता हूं, किसी भी देश को तबाह करना हो तो दो तरीके होते हैं। एक, उसकी जनता और युवा पीढ़ी में भ्रम पैदा कर दो, उसे गुमराह कर दो, और दूसरा होता है फिर सीधे नशे के द्वारा उसे गलत राह पर ले आओ। तो गुमराह करने वाले बहुत से जो भारत के विरुद्ध भ्रम का प्रचार करने वाले संस्था और लोग हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध और मुलाकातें अनायास ही जब तब सामने आते रहते हैं। अब पहली बार कांग्रेस के पदाधिकारी का इस ढंग से सामने आना, और इससे शक उत्पन्न होता है कि क्या इस पैसे का हरियाणा के चुनाव से कोई मतलब है, या उनको यह बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने इस प्रकार के किसी ड्रग के नेटवर्क से कांग्रेस के नेताओं का ऐसा संबंध है कि उन्होंने कुछ इस प्रकार का आश्वासन दिया हो कि हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी तो आप वैसे ही काम करेंगे। जैसा पंजाब इस समय ड्रग्स के चंगुल में है, वैसे ही हरियाणा में आने की संभावना हो सकती थी। इसलिए यह बहुत गंभीर सवाल है जी। यह सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति या एक परिवार पर आरोप का विषय नहीं है, यह पूरे भारत की युवा पीढ़ी और विशेषकर हरियाणा की युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। आप सुधांशु जी, लेकिन ये आपने क्यों कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ही, आपने ये भी कहा कि फोन में उन आरोपी के फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर मिला है, तो दीपेंद्र हुड्डा बार बार आप कह रहे हैं, क्या तस्वीर होना और फोन में नंबर होना ये पर्याप्त है कि उसका कनेक्शन, ड्रग्स कनेक्शन है दीपेंद्र हुड्डा का? आपने बात बिल्कुल सही कही। देखिए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, केवल तस्वीर होना पर्याप्त नहीं। हम ही लोगों के साथ बहुत से लोग चलते फिरते हैं, सार्वजनिक जगहों पे तस्वीरें खिंचा लेते हैं, आपको किस किस के बारे में पता। परंतु यदि उसके फोन में आपका नंबर है तो फिर संबंध अनायास खींची हुई तस्वीर से एक स्टेप आगे का हो जाता है। और फिर तीसरा स्टेप, वो पार्टी का पदाधिकारी है, तब तो आप नहीं कह सकते कि ये तो मैं अनायास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई मतलब नहीं था राजनीति से, मैं तो जानता नहीं था। पार्टी का पदाधिकारी रहा है, और उसके बाद उसके तब आपका फोन में उस पर नंबर और फिर फोटो, तो फिर ये अकेली फोटो नहीं, ये तो किसी बहुत गहरे संबंध का संदेह उत्पन्न करता है। तो ये तीन फैक्ट्स के आधार के ऊपर है, कोई एक ऐसा नहीं कि फोटो पे एलिगेशन है। मैं बिल्कुल मानता हूं, जैसे आप पत्रकार हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, आप लोगों को अपराधी लोग भी आके इंटरव्यू दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उससे संबंध मान लिए जाएंगे। मगर यदि फोन में नंबर है, इसका मतलब निजी वार्तालाप पे आदान प्रदान हुआ है, और फिर पार्टी का पदाधिकारी है, तो इसका मतलब पार्टी के प्लेटफॉर्म का भी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं कुछ कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे अपनी बात, मैं जरूर चाहूंगा उनका भी पक्ष, लेकिन ये भी कह सकते हैं कांग्रेस वाले कि भाई उनको पदाधिकारी हैं तो पदाधिकारियों के पास तो अपने नेता का नंबर होता है। सुधांशु जी एक सांसद हैं तो अपने कार्यकर्ताओं का नंबर आप भी रखते होंगे, या आपका नंबर आपके कार्यकर्ता रखते होंगे। तो यदि ये कांग्रेस यह तथ्य तर्क मान रही है तो इसका मतलब वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, तो सवाल और गहरा हो जाता है।
कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के पास हजारों करोड़ की ड्रग्स कैसे बरामद हो रही है, और इतना भारी पैसा क्या पहले भी आ चुका है या अभी आया है? कांग्रेस पार्टी को अपने इन संबंधों पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। क्या संबंध है इस बात का? क्योंकि अनेक ऐसे संदिग्ध लोगों में के प्रति कांग्रेस के नेताओं के सहानुभूति के बयान तो हैं, अपराधियों से लेकर आतंकवादियों तक, मगर अपराधी को सीधे अपने कार्यकर्ता मानने का तो आप जो स्वयं बोल रहे हैं ये पहला उदाहरण है। इसीलिए मैंने कहा ये गंभीर भी है और चिंताजनक भी है। लेकिन ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, कांग्रेस तो सफाई में आकर कहेगी कि भाई ये बेबुनियाद आरोप है, वो तो कभी नहीं मानेगी, ये तय है। लेकिन एजेंसियां जो जांच कर रही हैं वो तो इस संबंध का खुलासा कर सकती हैं, और वो एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन हैं या फिर हरियाणा में अभी तक आप ही की सरकार है, सरकार रही भी। अगर इससे पहले भी कुछ इस तरह का खेल होता रहा है 10 सालों में, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा अगर कुछ हुआ है तो अचानक इतना बड़ा गैंग एक्टिव हो गया। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसके दो पहलू हैं, एक टेक्निकल है और एक पॉलिटिकल है। टेक्निकल में निश्चित रूप से एजेंसीज जांच करेंगी और जांच करने के बाद वो तय करेंगी कि कौन दोषी है, पर उसके साथ साथ पॉलिटिकल और मॉरल सवाल भी तो है, यानी कानूनी के साथ साथ राजनीतिक और नैतिक सवाल भी तो है। और ये बात कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं, उसका नियुक्ति पत्र अवेलेबल है मार्च 2022 का। तो कांग्रेस पार्टी कैसे कह सकती है साहब हमसे कोई मतलब नहीं और ये बेबुनियाद आरोप है? उसकी बुनियाद लिखत पढ़त में है महोदय, लिखत पढ़त में अपॉइंटमेंट लेटर है, तो ये बेबुनियाद आरोप नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी टेक्निकल आधार पे पॉलिटिकल जवाब देने से बच नहीं सकती। आप कानूनी पेच का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन सुधांशु जी, हरियाणा में क्या आपको लगता है कि ये पहली बार इस तरह की घुसपैठ हो रही है ड्रग्स की, या इससे पहले भी आशंका आप जताई जा सकती है कि इतने बड़े पैमाने पर आप कह रहे हैं 5600 मैंने आपसे बिल्कुल, हमने आपसे जो बात कही कि 2006 से 13 के बीच में 768 करोड़ की सिर्फ ड्रग्स पकड़ी गई थी, जबकि पूरे भारत में मुंबई से लेके और पंजाब तक ड्रग का कारोबार था। हमारी सरकार आने के बाद 2014 से 22 के बीच में 20-22 हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और ये अकेला मामला 5600 करोड़ का है। आपको लगता है बहुत सामान्य बात है? ये कितना गंभीर नेशनल नहीं इंटरनेशनल नेटवर्क होगा बिल्कुल, जो इतनी बड़ी ड्रग्स को हैंडल कर रहा होगा। और कांग्रेस अगर ये कहे कि वो हमारा कार्यकर्ता था इसलिए उसके पास हमारे नेता का नंबर था, तो मुझे लगता है इसके ऊपर तो कांग्रेस को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और यह देश के मन में बहुत गहरा संदेह उत्पन्न करता है कि विदेश में बैठे हुए हर भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले व्यक्ति का कनेक्शन भी कांग्रेस पार्टी से आता है, और अपराध में इस सीमा तक इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति का कनेक्शन ही नहीं, स्थान कांग्रेस पार्टी में दिखता है। नहीं, मैं सवाल बिल्कुल पॉलिटिकल के साथ साथ सवाल ये भी करना चाहूंगा। आपने कहा पंजाब में जड़ें जम चुकी हैं और उन जड़ों को उखाड़ने की समय समय पर कोशिश या दावे होते रहे, अभी तक जड़ें उखड़ी नहीं हैं। हरियाणा में वो क्या पैर पसारने की कोशिश, आपने कहा पहले भी होती रही, 10 साल तक बीजेपी की सरकार थी, हमने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जो गिरोह है, जो सिंडिकेट है, वो हरियाणा में पैर पसार रहा है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। यही तो गहरा शक पैदा होता है कि यदि उसमें इन्वॉल्व व्यक्ति सीधे कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है, तो मन में यह शक पैदा होता है कि क्या इस पैसे का उपयोग राजनीतिक कार्य में या चुनाव में तो नहीं किया जा रहा था। दूसरा, क्या किसी प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग इस ढंग के गिरोहों से तो नहीं है कि यदि हमारी सरकार आ जाएगी तब आपको फ्रीली काम करने का मौका मिलेगा, जैसा कि पंजाब में उन्हीं के दौरे हुकूमत में स्थितियां यहां से यहां तक पहुंची थी। इसीलिए मैंने कहा जब पूरे देश में ड्रग्स की बाढ़ थी तो केवल 768 करोड़ पकड़ा जाता है 2006 से 13, और 2014 से 22 में 20,000 करोड़ पकड़ा जाता है। तो यह दर्शाता है कि मोदी सरकार आने के बाद कितनी सतर्कता बढ़ी थी। इसलिए संदेह और गहरा हो जाता है कि जब पंजाब भयंकर गिरफ्त में था तब उसके मुकाबले बहुत कम ड्रग्स पकड़ी जा रही थी। इसलिए मन में शक पैदा होता है कि यह संबंध किस प्रकार का है, इसलिए इसका नैतिक और राजनीतिक जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए। 10 सालों में हरियाणा में कितने की ड्रग्स पकड़ी गई है? मैंने आपको बताया पूरे देश में 2014 से 22 के बीच में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। हरियाणा में कोई 20,000 करोड़, हरियाणा का कोई लिंक सामने आया इन 10 सालों में आपकी जानकारी में? ये भी तो मैं देखिए, अब
मुझे लगता है आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं जी। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो अनपेक्षित है, क्योंकि ड्रग्स का कार्टेल सिर्फ एक राज्य नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, स्तर नहीं पर किसी पॉलिटिकल कनेक्शन की तो वो मैं कहीं पर भी पकड़ी पूछना चाह जाए। रहा हूं। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं महोदय। जी। अगर 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स का कार्टेल है और वो हरियाणा चुनाव से पहले आ रहा है, तो हरियाणा के साथ संबंध दिखता, पर ऐसा नहीं कि इसका लिंक केवल हरियाणा में होगा। लिंक तो इसका राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भी आया है। नहीं, तो उसका कंजम्पशन कहां हो रहा है, उसके बिल्कुल। साथ लिंक कहां है, वो सारी बात। जैसे वो तो एजेंसियां हैं अगर सुधांशु पोर्ट के जी, मैं ऊपर कोई पॉलिटिकल ड्रग की पकड़ी बात कर गई रहा है, हूं, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल पर आ रहा हूं। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी। लेकिन मैं वही स्पष्ट कर रहा हूं आपको। जैसे ये एयरपोर्ट से आती है, तो एयरपोर्ट दिल्ली में था, तो दिल्ली में पकड़ी जाएगी, तो सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ी आप कहेंगे दिल्ली प्रदेश में। अगर सी पोर्ट के थ्रू आती है, तो सी पोर्ट्स पे बहुत बार ड्रग्स पकड़ी, तो आप सिर्फ तो कहेंगे जो तटीय राज्यों है उन्हीं से मतलब था ना। इसलिए मन में यह शक पैदा होता है कि ये इस ढंग के जो ड्रग कार्टेल हैं, उसमें पहली बार देश के इतिहास में किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी जो बाकायदा लिखत पढ़त में पदाधिकारी रहा है, अब भले ही वो कहें अब नहीं है, अरे भाई 2 साल पहले तो आपने बनाया था, तो आपने हटा कैसे दिया, क्यों हटाया, वो अलग विषय है। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा और हूं मुझे भी कि- लगता है आप अपनी अगर स्मृति पर जोर डालेंगे तो आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं बता पाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक है। और ये अगर कॉकटेल राजनीति और नशा का इतने बड़े लेवल पर है, तो मुझे लगता है कि आम जनता को सोचना होगा कि हम जिसे वोट देते हैं, ये अगर सच्चाई है इसमें, आरोपों से इतर जांच एजेंसियां इसका जवाब ढूंढेंगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आपने ये सबूत भी लाए हैं, इससे पहले क्या किसी ड्रग्स कनेक्शन, किसी ड्रग्स कार्टेल का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन आपकी नज़र में आप इन 10 सालों में सामने आया हो, 2014 से लेकर अब तक? देखिए, एक बात हम कहेंगे, इससे पहले कयास होते थे, शक होते थे। इस बार कागज पे सबूत दिखा है, दोनों में बहुत अंतर है। और मैं देश की प्रबुद्ध जनता से यह भी कहना चाहूंगा कि आप ये समझिए कि जब कोई भी राजनीतिक दल अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थों में अपराधियों और आतंकवादियों का समर्थन लेते हैं, तो पूरी दुनिया में यह इस्टेब्लिश फैक्ट है कि आतंकवाद संचालन करने का जो धन आता है, उसमें बहुत बड़ा स्रोत ड्रग्स से होता है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट। टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग या तो किसी दूसरे देश की सरकारें करती हैं, अथवा उसमें इलीगल ट्रैफिकिंग में सबसे बड़ा सोर्स ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। तो बहुत साफ है, अगर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए उनके आय के स्रोतों को आप ताकत दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग आकर उसी आतंकवादियों के, अपराधियों के संरक्षण में आके बैठते हैं और फिर उनको राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता है। इसीलिए सवाल गहरा हो जाता है। तो चुनाव के वक्त सिर्फ ऐसा होता है, या फिर आपको लगता है कि एक ऐसा पेशा बन चुका है जो राजनीति करने वाले, उनका एक अलग पार्ट टाइम बिजनेस भी या फुल टाइम बिजनेस भी ये हो सकता है? ये तो जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति तो उनका पकड़ में आया है। और इसका सिर्फ चुनाव से नहीं, इसका देश के भविष्य से मतलब है। चुनाव के दौरान तो इन चीज़ों का फायदा उठाया जा सकता है। भाई बहुत से लोग होते हैं, क्या पता उनको लगता हो कि हम इस समय कुछ मदद कर देंगे तो हमारा आगे काम करना आसान हो जाएगा। ये देश के भविष्य का मामला है, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश नशे की लत में उनकी युवा पीढ़ी बर्बाद हुई है। पंजाब हमारा उदाहरण है, और हमें इस बात पे बहुत सावधानी रखनी है कि बिल्कुल सटा हुआ राज्य है हरियाणा, किसी भी कारणवश वह इस भयानक खतरनाक षड्यंत्र के चपेट में ना जाए। बिल्कुल सुधांशु जी, हम भी यही अपील करेंगे। और चूंकि सत्ता में आप हैं, केंद्र में आप हैं, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो आपके कंट्रोल में है, तो हम भी चाहेंगे कि अगर एनआईए, सीबीआई, ईडी, तमाम जो एजेंसियां हैं वो जुट जाएं, एकमुश्त होकर, एकजुट होकर, और अगर इस तरह का कनेक्शन है पॉलिटिकल, तो पर्दाफाश करे जल्द से जल्द, चेहरा एक्सपोज हो, सिर्फ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप भर ना रह जाए ये तमाम चीजें। ये मैं चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या पता दूसरी सरकार होती तो जिस पार्टी का वो पदाधिकारी था, उसके जो उच्चाधिकारी बड़े नेता सफाई दे रहे हैं, क्या पता वही उसके बचाव के लिए रास्ता भी निकलवा देते। ठीक है, तो ठीक है ये तो सुधांशु जी। मोदी सरकार है, इसलिए इतनी सख्ती है, और ये सारी चीजें बिल्कुल, ये सख्ती बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद, बेहद गंभीर आरोप।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्रग्स तस्करी से कांग्रेस के क्या संबंध हैं? सुधांशु त्रिवेदी की ओर से ये सवाल किया गया। पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं सुधांशु त्रिवेदी की ओर से, ड्रग्स तस्कर का मुख्य आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुधांशु त्रिवेदी की ओर से ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्रग तस्करी से कांग्रेस के क्या संबंध हैं, ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया। और चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।